मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। हाल के दिनों में नीट विवाद को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों ने तथाकथित जेंजी की एक हैरान कर देने वाली सच्चाई को उजागर कर दिया। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों की मांग को स्वीकार करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद इन प्रदर्शनकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले जारी रखे। उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान किया, बल्कि उनकी स्वर्गवासी माता जी को भी अश्लील गालियां दी। यह कोई सम्मान या विरोध नहीं था, ये घृणा और बेहद घटिया मानसिकता का प्रदर्शन था। अपने आप को 15 साल की बताने वाली रुचिका सिंह जैसी लड़कियां अभी इस गंदगी में शामिल हो गई। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। मोदी ने करा क्या? इस्तीफे के बाद भी पीएम मोदी को निशाना बनाना इनकी सोच को दर्शाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख इससे बिल्कुल अलग है। उन वीडियोस को सुनकर वो बेहद आहत हुए जिनमें उनकी मां का अपमान किया गया था। फिर भी उन्होंने एक भावुक वीडियो संदेश दिया जहां पीएम मोदी खुलकर अपने दिल की बात देश की जनता के सामने रखते नजर आए। पहले आप ये वीडियो देखिए। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। तो देखा आपने, पीएम मोदी ने बोला जंतर मंतर पर बच्चों ने अत्यंत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे गाली दी और मेरी स्वर्गवासी माता को भी गाली दी। ये बहुत दुखद था, लेकिन गालियां कभी समाधान नहीं होती। हमें गुमराह बच्चों को सही राह दिखानी चाहिए। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज से भी अपील करता हूँ कि मेरे इस फैसले को स्वीकार करें। कभी कभी हम अपनी जीभ से अपने दांत काट लेते हैं और खून निकल आता है, लेकिन हम दांत को तो नहीं तोड़ते, क्योंकि दोनों हमारे अपने हैं। वैसे ही ठीक, ये बच्चे हमारे हैं। हम इन्हें सजा देकर, कोर्ट कचहरी में घसीट कर या समाज में अपमानित कर नहीं बदल सकते। हमें इन्हें गले लगाकर सही रास्ता दिखाना है। ये गुमराह हुए हैं, इन्हें सही मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी तरफ रुचिका सिंह ने माफी मांगते हुए वीडियो जारी किया। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोप पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ।
मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसने कहा, मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। वहाँ बहुत से लोग पीएम मोदी को गंदी गालियां दे रहे थे। मैं प्रभावित हो गई और गलत बातें बोल दी। जो मैंने किया वो माफी के योग्य नहीं है, लेकिन यह मेरी पहली और आखिरी गलती है। मैंने वो वीडियो खुद पोस्ट नहीं की। मैं पूरे राष्ट्र से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, आंखें ऊपर नहीं उठा पा रही। कृपया मुझे माफ कर दें। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जेन ज़ी की ये छोटी सी आबादी अपने गुस्सैल भाषा और संस्कारहीन व्यवहार से देश के भविष्य को क्या संदेश दे रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक बार फिर से बड़े दिल और दूरदर्शी नेतृत्व की मिसाल पेश कर रहे हैं। सजा नहीं, सुधार का रास्ता। गुस्सा नहीं, मार्गदर्शन। ये वही भारत है जहां हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब मिलकर इन बच्चों को सही दिशा दें और एक बेहतर संस्कारी भारत का निर्माण करें। इस पूरे प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।